तंत्र की बात करते हैं तो वहाँ पे भी परियों का जिक्र होता है। तो सवाल मेरा ये है कि तंत्र में परियों की भूमिका क्या रहती है? जिसको मतलब अपने शरीर की जो आंतरिक सूक्ष्म जो एनर्जी है, सूक्ष्म जो ऊर्जा है और जो सूक्ष्म चेतना है, उसको आप अगर अंदर से आपके जागृत करना चाहते हो और उस सूक्ष्म एनर्जी को एक परी के रूप में देखना चाहते हो। जब भी कोई साधना करने जाता है तो मानसिक संतुलन की बात निकल कर सामने आती है कि मानसिक संतुलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक होना। ऐसा क्यों कहा जाता है और ख़ास तौर से परी साधना के मामले में? परी की साधना के लिए मानसिक संतुलन तो होना बिल्कुल अनिवार्य है, भले वो परी की साधना हो या कोई भी साधना हो, क्योंकि अगर आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो आप ध्यान में नहीं जा पाओगे। बचपन में हमने परियों की कहानियां सुनी हैं, परियों के बारे में नानियों और दादियों से सुना है। लेकिन जब हम अध्यात्म में जाते हैं या फिर तंत्र साधना में जाते हैं तो वहाँ भी परियों का जिक्र हमें सुनने को मिलता है। तो क्या वाकई में परियां होती हैं? नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आज बेहद दिलचस्प पॉडकास्ट लेके आपके साथ में हाजिर हो चुका हूं। और आज मैं आपको परियों के रहस्य के बारे में बताने वाला हूं। इसी के साथ मैं बताऊंगा कि परियों के तंत्र में क्या योगदान है, क्या भूमिका है, तंत्र के अंदर परियां कैसे काम करती हैं, क्या परियों की साधना होती है, किस तरह से वो साधना की जा सकती है, और सबसे बड़ा सवाल कि कौन उस साधना को कर सकता है? क्या हम या आप या कोई भी आम इंसान उस साधना को कर सकता है या कोई विशेष इंसान ही उस साधना को कर सकता है? क्या है परियों का रहस्य, आज जानेंगे। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, अपने एयरपोर्ट्स के वॉल्यूम बढ़ा लीजिए क्योंकि आज बहुत बड़ा रहस्य खुलने वाला है। और ये रहस्य खोलने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लवकुश शरण जी, जो कि लगभग पिछले 2 दशकों से साधनाओं को सिखा रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों तक अपनी इस विद्या को पहुंचा रहे हैं। तो लवकुश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और बताइए कैसी चल रही हैं आजकल साधनाएं? अब साधनाएं तो हर तरह की चल रही हैं। साधनाओं में तो भूत प्रेत जिन पिशाच चुड़ैल डायन अप्सरा यक्ष आप तो यक्षिणी शुरुआत में, प्रेत, पॉडकास्ट के शुरुआत में हर डराना शुरू कर दी है। हर चीज़, हर तरह की साधनाएं चलती हैं, है ना। यूट्यूब पे भी चल रही हैं, हर जगह चल रही है, लेकिन हमारा कुछ सिस्टम अलग है, उस सिस्टम से करवाते हैं सारी साधनाएं। चलिए, तो जैसे हमने परियों के बारे में सुना है, अपनी नानी दादियों से हम कहानियाँ सुनते थे, मम्मा पापाओं से भी हमने, अपने पिताजी और माताजी से भी हमने कहानियाँ सुनी हैं। परियों की बहुत सारी कहानियाँ सोशल मीडिया पर भी मिल जाती है। सबसे पहले मेरा बचकाना सा ही सवाल है कि क्या परियां होती हैं वाकई में? नहीं, वाकई में परियां होती हैं, बिल्कुल परियां वास्तव में होती हैं। हालांकि ये परियां नहीं है, एक तरह से मतलब परी का नाम लेते हैं, आपके दिमाग में ऐसा कुछ मतलब कल्पना जागृत हुई होगी कि पंख वाली और करेक्ट कुछ करेक्ट। डंडी हिलाते ही कुछ सामान आ गया, ये आ गया, वो हो गया। लोगों ने, यूट्यूब वालों ने, और जो ये टीवी वाले जो लोग हैं ना, ये टीवी सीरियल वीडियो प्लस फिल्म्स वगैरह, इन लोगों ने एक दिमाग के अंदर भ्रांति बना दी कि यार परियां ऐसी होती है। लेकिन परी वास्तव में जो है, परी एक मतलब कला वाली, जो कलाएं वगैरह करती हैं, और श्रृंगार रस वाली प्लस संगीत, इस टाइप के शक्तियां अपने अंदर समाये हुए एक शक्ति का पुंज है, जो कि एक सूक्ष्म, जिसको सूक्ष्म शक्ति बोल सकते हो आप, सूक्ष्म पावर बोल सकते हो, सूक्ष्म ऊर्जा बोल सकते हो, ठीक है ना। तो वो ऐसी एक डिवाइन एनर्जी है जो कि अपने आप में मतलब प्रज्वलित होती रहती है, और कि मतलब ऊर्जा अपनी चारों तरफ फैलाती रहती है। ऐसी मतलब परी होती है। वैसे लोग परियों की पंखुड़ियों टाइप की पर वो लगाते हैं, बट हमारे हिसाब से जो हमने देखा है, जो हमने साक्षात अनुभव किया है, क्योंकि मैंने शून्य परी की साधना करी थी। शुरुआत ही हमारे गुरुजी ने परी की साधना से करवाई थी हमारी। पहले वैसे और भी जो हमारे जो कि जैसे गुरु मंत्र का जाप करना और भी जो बेसिक वगैरह था वो किया था, बट शुरुआत में मुझे लगा कि ये करना चाहिए, मैंने किया था, और उसमें जो जो अनुभव हुए मैं सारे आपको बताऊंगा। बिल्कुल। तो क्या परियां अलग अलग होती हैं या परी सिर्फ एक
परी है और उसकी साधना होती है? परी सिर्फ एक परी है, और इनकी साधनाओं के माध्यम से और इनके पावर्स के माध्यम से इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि लाल परी हो गई, कुछ हुल हुल परी बोलते हैं, कुछ अलग कोई श्वेत परी बोलते हैं, कुछ स्वर्ण परी बोलते हैं। तो इस टाइप की मतलब इनको नाम एक तरह से दे दिया गया पावर्स के हिसाब से कि हाँ ये लाल रंग की होती तो लाल परी हो गई, है ना। कुछ सुनहरे रंग की परियां होती तो ये स्वर्ण परी हो गई। लेकिन वैसे एनर्जी और जो इनके अंदर पावर वगैरह होती है वो लगभग लगभग सेम जैसी होती है। अच्छा, एक चीज़ आती है जब हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं या तंत्र की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी परियों का ज़िक्र होता है। तो सवाल मेरा ये है कि तंत्र में परियों की भूमिका क्या रहती है? क्यों करनी चाहिए परियों की साधना? किस व्यक्ति को करनी चाहिए? जिसको मतलब अपने शरीर की जो आंतरिक सूक्ष्म जो एनर्जी है, सूक्ष्म जो ऊर्जा है और जो सूक्ष्म चेतना है, उसको आप अगर अंदर से आपके जागृत करना चाहते हो और उस सूक्ष्म एनर्जी को एक परी के रूप में देखना चाहते हो, और उससे आप आपके स्वयं के कल्याण, स्वयं के जीवन के कल्याण, लोक कल्याण और जन कल्याण के लिए यदि आप कार्य करना चाहते हो तो उसके लिए आप सपरी साधना कर सकते हैं। और जैसे कि किसी का इलाज करना है या किसी के बारे में देखना है या किसी का कुछ अच्छा करना है, उसके लिए आप परिसाधना कर सकते हो। या अपनी मानसिक स्थिति को सही करने के लिए अपने अंदर से जो मतलब जिसको बोलते हैं कि मतलब प्राण ऊर्जा, उसको स्थिर करने के लिए भी आप ये साधनाएं कर सकते हैं। अच्छा, तो परियों की साधना से क्या लाभ मिल सकता है? मतलब जैसे कि हमने आपने स्टार्टिंग में ही बताया कि वही जादू की छड़ी वाली परी और वैसा, तो क्या वाक़ई में इस तरह का लाभ मिलता है या केवल सिर्फ़ अनुभूति होती है, आंतरिक शक्तियों को मज़बूत किया जाता है, अपने स्पिरिचुअल पावर को ठीक किया जाता है? क्या विशेष लाभ मिलता है उससे? विशेष ऐसा कोई लाभ नहीं है। ये तो क्या है, मैंने पहले भी आपको भी बताया कि यूट्यूब वाले जो हैं, प्लस यूट्यूब पे ऐसे बहुत बाबा भरे पड़े हैं, ठीक है ना, बहुत, जिनको कोई मतलब ज्ञान है या नहीं है, बस वो मतलब बांट रहे हैं, ठीक है। प्लस जो ये जो चैनल्स वगैरह टीवी चैनल्स हैं, जिन्होंने कि मतलब परी की कहानियाँ बना के ये करके वो करके उनको ऐसा कर दिया कि जादू की छड़ी घूमती है और परी भी आती है, परी आकर अपना आपको जो मांगो वो दे के चली जाती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। परी केवल आपके कल्याण के लिए और आपके लोक कल्याण के लिए एक सूक्ष्म एनर्जी है, जो आपके साथ में आपके जीवन को एक सुमार्ग की ओर ले जाने के लिए आपके साथ में 24 आवर्स बनी रहती है, यदि आप साधना करके सिद्ध करते हो तो। ठीक है। आपके जीवन का कल्याण कैसे करोगी कि जैसे कोई भी आप रास्ता, आपने कोई भी मार्ग चुना है, बिजनेस का, धंधे का, नौकरी का, उसमें आपको मतलब एक अपॉर्चुनिटी अच्छी से मिल रही है, धंधे पानी में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अपने को हो रही है, घर के अंदर सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो रही हैं, ठीक है, प्लस आप एक आध्यात्म की ओर भी उसके साथ में बढ़ रहे हो। तो इस टाइप से आप परी को साथ में लेकर अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो, सुदृढ़ बना सकते हो और अपने जीवन का कायाकल्प कर सकते हो। मुझे अगर परी साधना करनी है तो क्या करना होगा? सबसे पहला स्टेप मेरा कैसे होगा? मेरा ये पूछने का औचित्य ये भी है कि क्या हर कोई कर सकता है? कोई भी इंसान परिसाधना कर सकता है या उसके लिए पहले से कुछ अलग तैयारी होती है या वो लोग अलग विशेष होते हैं जो परिसाधना करते हैं? इसमें क्या होता है कि यदि आप परिसाधना करना चाहते हो, हालांकि परिसाधना कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसके लिए कोई विशेष उसके अंदर कोई एबिलिटी हो या ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। परिसाधना कोई भी आदमी कर सकता है, सरल जो गृहस्थ जीवन में रह रहा है वो भी कर सकता है। बट उसके अंदर जो मेन एबिलिटी है वो होनी चाहिए कि वो स्वयं गुरु दीक्षित होना चाहिए। पहला जो इसमें जो प्रश्न आता है गुरु दीक्षा का, यदि वो दीक्षित है तो वो कोई भी साधना करने योग्य है, ठीक है। उसने गुरु दीक्षा ली है, गुरु दीक्षा लेने के बाद में उसका गुरु मंत्र का एक जो भी यथा स्थिति जाप होता है, उसने कितना किया है कितना नहीं किया वो एक जाप करे। उसके बाद में कवच और कीलन मंत्र होते हैं, उनका वो अध्ययन करके उनको सिद्ध करे। क्योंकि जब तक आपके पास कवच नहीं है तो जब शक्तियाँ आती हैं वो शक्ति सात्विक हो या तामसिक हो,
या कोई देवीय शक्ति हो या कोई पराशक्ति हो, उन शक्तियों के साथ में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी जरूर आती है। ठीक है। अब यदि किसी भी चीज़ की साधना हम करते हैं तो वो जो शक्ति है वो आपका गुलाम बनना पसंद नहीं करेगी। वो ये क्यों सोचेगी कि मैं इसका गुलाम बन के इसके पास में रहूं, इसका घर का काम करूं या इसका काम करूं, क्यों सोचेगी? उसे नहीं बनना है आपका गुलाम। तो वो आपको अपने आप से दूर हटाने की कोशिश करेगी। ठीक है। वो दूर हटाने की कोशिश करेगी कि ये दूर रहे और उठ के चला जाए, मेरी साधना ना करे तो अच्छी बात है। बट उसके लिए आपको वो भाव आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये साधना करना है। तो ये 2-3 एबिलिटीज़ हैं जो एक साधक के अंदर होना चाहिए। फर्स्ट, गुरु दीक्षा उसके पास होना चाहिए, गुरु दीक्षा का गुरु मंत्र उसने लिया हुआ है। और दूसरा, कवच और कीलन, ये तीनों उसके चीज़ उसके पास कंप्लीट हैं। वो कोई भी साधना करने के लिए तैयार है, कोई भी साधना करने के लिए एबल है, वो कर सकता है। बट अगर कवच कीलन नहीं है, गुरु आपके पास नहीं है, तो आप फिर मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ, मानसिक स्थितियाँ बिगाड़ने के लिए तैयार हो जाओ, आपके घर की स्थिति बिगाड़ने के लिए तैयार हो जाओ, आपकी स्वयं की स्थिति बिगाड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और ये सब तैयारियां करके फिर आप साधना पे बैठो कि अब मैं बिगड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं साधना करने बैठ रहा हूँ। क्योंकि जो भी पॉजिटिव शक्ति होती है उसके साथ दो पॉइंट होते हैं, प्लस और माइनस, ये सभी में होता है ना। इसमें भी प्लस और माइनस है, आप में प्लस और माइनस है, हम में प्लस, सब में प्लस और माइनस होता है। तो परी या कोई भी शक्ति, देवी शक्ति, उनके साथ में जब वो शक्तियाँ आती हैं तो उनके साथ में कुछ नेगेटिव शक्तियाँ भी आती हैं, वो अपना प्रभाव आपके ऊपर छोड़ जाती है। यदि आपके बीच में गुरु मंत्र का प्रभाव है तो वो शक्ति आपको डरा नहीं सकती, धमका नहीं सकती, आपके ऊपर कोई अहित नहीं कर सकती और आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए आपका गुरु दीक्षा अनिवार्य है और कवच और किनल, 3 चीज़ अनिवार्य है। ये चीज़ तो अनिवार्य है ही, इसके अलावा आगे हम बताएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, जब परियों के बारे में मैं पढ़ रहा था तो कई सारी और भी चीज़ें निकल के आई, जैसे परी है, यक्षिणी है, किन्नरी है। तो ये जो इस तरह की और भी कई सारी शक्तियाँ हैं, कई सारी साधनाएँ हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनकी शक्तियों में क्या डिफरेंस है? एक तो परी हो गई, एक आपकी होगी यक्षिणी, और एक आप बोल रहे हैं किन्नरी, है ना। ये तीनों ही अलग अलग काम के लिए होती हैं, काम इनके अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपकी परी है तो ये एक मुस्लिम तंत्र के अनुसार चलती है। सूफी तंत्र जो होते हैं, मुस्लिम तंत्र होते हैं, ये अमल वगैरह जो होते हैं, अमल वगैरह पढ़ते हैं ना ये लोग, कुछ आयतें हैं, उनके अनुसार ही चलती हैं। और परी मुस्लिम तंत्र में ही पाई जाती है, हिंदू तंत्र में परी का नाम नहीं है वैसे। ठीक है। तो ये अपनी सुंदरता के लिए, अपने मतलब सामने वाले का मनोरंजन करने के लिए, प्लस संगीत टाइप के कोई काम करता है उसके लिए, और जैसे कि कुछ मतलब एक सूक्ष्म रूप में दूसरों का भला करने के लिए अगर कोई काम करना चाहता है तो उसके लिए ये निश्चित रूप से काम करती है। और वही लोग इनकी साधना करें जो लोग ऐसी इच्छाएं रखते हैं जो मैंने बताई है। ठीक है ना। यक्षिणी की तरफ हम चलते हैं। यक्षिणी जो होती है वो भूमि संबंधित कामों को ज़्यादा करती है। जैसे कि अगर किसी भूमि में गड़ा हुआ धन है, उसको देखने के लिए भी आप यक्षिणी का यूज ले सकते हो, उसको निकालने के लिए भी आप यक्षिणी का यूज ले सकते हो। यक्षिणी जो है वो यक्षराज जो कुबेर हैं, जो धन के अधिष्ठाता देवता हैं, यक्षराज कुबेर, इनकी सहचरियाँ होती हैं। ये जो जितनी भी यक्षिणियाँ होती हैं ये इनकी सहचरियाँ होती हैं जो देवलोक में रहती है। इनका यक्ष लोक अलग होता है और यक्ष लोक से ही ये आती हैं। और यक्ष का मतलब हो गया कि धन संबंधित जो भी आपको काम करना है वो आप इससे कर सकते हैं यक्षिणी के द्वारा। ठीक है। अब हमारा जो आता है किन्नरी, तो जो किन्नरी है वो किन्नरी आपका नृत्य करने का काम करती है। जैसे कि गंधर्वनियाँ वगैरह करते हैं, वैसे आपकी जो किन्नरी है ये नृत्य करने का काम करती है। आपका जो मन है वो बहलाने के लिए काम करेगी। आपको भौतिक वस्तुएं जो हैं वो आपको मतलब उपलब्ध करवाएंगी, कि खुद लाकर नहीं देंगी स्वयं, बट ये ऐसे सिचुएशन बनाएगी कि आपको वो भौतिक वस्तुएं जो भी है वो आपको मिल जाएगी। तो ये तीनों के काम अलग अलग है। तीनों के काम से ही इनके अंतर को पहचाना जाता है कि एक केवल मनोरंजन का काम कर रही है,
एक आपका भूमि संबंधित काम कर रही है और एक धन संबंधित काम कर रही है। तो तीनों का अलग अलग सिस्टम है, तीनों में यही अंतर पाए जाते हैं। जब हम साधनाओं के बारे में बात करते हैं, अगर मैं अपने दोस्त से बात करूं कि मुझे साधना करनी है या मैं साधना करना चाह रहा हूं, या मैं अपने परिवार में बात करूं, तो सबसे पहले डर एक तो जागृत, अरे तुमको क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ें करने की, तंत्र विद्याओं में जाने की, ये सवाल आता है। दूसरा ये आता है कि लोगों को ये लगता है कि अगर कोई व्यक्ति साधना कर रहा है तो वो कोई विशेष लाभ लेना, रातों रात अमीर बनना चाह रहा है, और अमीर बना देती हैं साधनाएं। ये भ्रम, तो ऐसे बहुत सारे भ्रम हैं। परी साधना को लेकर ऐसा कौन सा भ्रम है जो लोगों को बहुत ज़्यादा डराता है, या कह सकते हैं कि कंफ्यूज करता है, या वो मतलब ऐसी बात है जो वाकई में नहीं है लेकिन लोगों के बीच में मिसकंसेप्शन बना हुआ है उसके लिए? परिसाधना को लेके ऐसा कोई मतलब डरावना तो कोई अनुभव है नहीं, परंतु परिसाधना को लेकर जिज्ञासाएं बहुत है लोगों की। जिज्ञासाएं जैसे कि परी आएगी मुझे ये चीज़ दे के जाएगी, है ना, परी आएगी छड़ी लाएगी ऐसा दे के जाएगी। तो ये लोगों ने केवल भ्रांतियां बनाई हुई हैं। अब तक हमें तो ऐसा कोई मिला नहीं, ठीक है ना। 20 साल की जो ये तंत्र लाइन, जो तंत्र लाइफ मेरी हुई है, इसके अंदर मुझे ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जिसके पास परी हो और उसने छड़ी घुमाई और मुझे कुछ ला के दे दिया हो, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, जो वही बात आती है कि यूट्यूब वाले जो हैं, इन लोगों ने क्या हुआ कि एक भ्रम बना दिया कि परी आती है और ये चीज़ ला के देती है, ये देती है, वो देती है। तो उनकी लालसा में, उनकी जिज्ञासा में लोग अधिकतर परिसाधनाएं करते हैं। वैसे ऐसा कोई डर नहीं है। डर बस इतना ही है, मैंने बताया, डर इतना है कि आप गुरु धारण करके करो। गुरु धारण अगर आपने नहीं किया है तो आप कोई भी साधना करने के लिए लायक नहीं हो। डर वही रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, इसका जिक्र आप पहले भी कर चुके हैं कि गुरु का होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन गुरु का होना इस साधना में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं जो बिना गुरु के भी की जाती हैं, ऐसा मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कैमरे पे, मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है कि बहुत सारी साधनाएं ऐसी हैं जो बिना गुरु के हो जाती हैं। क्या परी साधना भी ऐसी ही है कि बिना गुरु के की जा सकती है? गुरु की इम्पोर्टेंस क्या है परी साधना में? सबसे पहला तो मैं ये बोलूँगा कि बिना गुरु के साधना करना अपनी मौत को दावत देना है। कोई सी भी साधना, कोई भी साधना हो, वो भले छोटी से छोटी साधना हो या बेताल तक की बड़ी साधना हो या भैरव भैरवी तक की बड़ी साधना हो, मैं यही बोलूँगा कि बिना गुरु के अगर आप साधना कर रहे हो तो आपकी मौत को दावत दे रहे हो। क्योंकि वो कहते हैं कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। दुश्मन का मतलब कि शक्ति है, शक्ति इतनी हो या शक्ति उतनी, उसका पावर उतना ही है, क्योंकि वो आपके मनुष्य लोक से परलोक की शक्ति है, आपके लोक की शक्ति नहीं है वो। तो उसके अंदर पावर भी इतना ही होगा कि आपके जैसे 50 लोगों को वो वश में कर ले या 50 लोगों को ख़त्म कर दे। इसलिए मैं ये कहूँगा कि बिना गुरु के तो कोई साधना करना मतलब आप अपनी मौत को दावत दे रहे हो। आप साधना मत करो। ऐसा मूर्खतापूर्ण काम वही बंदा कर सकता है जो अपने आप में मूर्ख हो। बिना ड्राइविंग सीखे अब बस चलाना शुरू कर रहे हैं आप। कि अब वो जैसे कि वो कालिदास जी थे, अब वो जिस साइड में पेड़ पे बैठे हुए हैं उसी साइड में पेड़ को काट रहे हैं, उस साइड से गिरेगा कौन? पेड़ कटते हैं वही गिरेगा। मतलब आपको कुछ नहीं आ रहा है समझ में तो आप मत करो, बट आप पहले सिस्टमेटिक तरीके से आप पहले पूरा ज्ञान देखो कि ये इसको साधना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। आपके पास किसी भी साधना को, और विशेष रूप से परी साधना को करने के लिए, तो क्योंकि परी है ना, परी का मतलब ये सुंदर स्त्री के रूप में है। सुंदर स्त्री के रूप में एक शक्ति का पुंज है, जल्यमान जल रहा है, मतलब उसकी ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई है। ऐसा एक स्त्री का पुंज दिखाई देगा आपको। भौतिक शक्ति नहीं मिलेगी परी के रूप में जिसको आप टच कर सको। परी के रूप में आपको एक ऊर्जा का श्वेत कलर का पुंज दिखाई देगा शक्ति का, जो एक स्त्री रूप में होगा, ठीक है ना। तो उसकी लालसा में अगर आप करते हो तो वो गलत है, क्योंकि शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए आपको बिना गुरु के साधना करनी, परी की तो करनी ही नहीं है, क्योंकि परी स्त्री जाति की शक्ति है। स्त्री जाति की शक्ति के साथ में जेंट्स जाति की शक्ति अपने आप लग जाती है। समझ में आ रहा है ना। ये आप मृत्यु लोक में भी देख सकते हो, ठीक है ना। जहाँ स्त्री जाति शक्ति है वहाँ पर जेंट्स जाति की शक्ति अपने आप उसके पीछे चलती है। और यदि
आपने उस परी को सिद्ध करने बिना गुरु के, यदि उस परी को सिद्ध करने की कोशिश, उसके साथ में कोई जेंट जाति की कोई शक्ति है और उसने पीछे से एक थप्पड़ तुम्हारे मार दिया, तो वहाँ घायल हो जाओगे। तो इसलिए आप परी की साधना तो विशेष रूप से नहीं करनी चाहिए। भैरव की आप साधना करो, भैरव के गण ही आएंगे, इसके अलावा कोई उससे ऊपर तो आ नहीं सकता, है ना। आप अगर कोई जिन की साधना करते हो, जिन के साथ वाले आएंगे। लेकिन अगर आप यक्षिणी की साधना करते हो तो उसके साथ यक्ष भी होंगे कोई। आप किसी औरत को टच करके तो देखो उसके पति के सामने, ठीक है ना। और कम से कम अपने भोग के लिए तो कभी परी या यक्षिणी या किन्नरी ऐसी साधनाओं को करना ही नहीं चाहिए। आप लोक कल्याण, जन कल्याण और अपने जीवन के कल्याण के लिए इनको कर सकते हो। इसके लिए आपको नहीं करना है, और बिना गुरु के तो कतई नहीं करना। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब भी कोई साधना करने जाता है तो मानसिक संतुलन की बात निकल कर सामने आती है कि मानसिक संतुलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक होना। ऐसा क्यों कहा जाता है, और ख़ास तौर से परी साधना के मामले में? परी की साधना के लिए मानसिक संतुलन तो होना बिल्कुल अनिवार्य है, भले वो परी की साधना हो या कोई भी साधना हो। क्योंकि अगर आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो आप ध्यान में नहीं जा पाओगे, आप ध्यान नहीं कर पाओगे, आपके मन को एकाग्र नहीं कर पाओगे, तब तक आपका कोई साधना सफल नहीं हो सकती, ठीक है। और यदि मानसिक स्थिति खराब है आपकी, अगर आपका मन विचलित तो हो रहा है, आपका मन एक जगह नहीं है, आंखें आपने बंद कर लिए, साधना का आप जाप कर रहे हैं और कोई शक्ति आपके सामने आकर खड़ी हो गई है, अब धीरे से आप देख रहे हो और देखने देखते ही आप कोई शक्ति ऐसी एकदम से नजर आ गई, डर गए, तो वहाँ से उठ के भगोगे आप, ठीक है ना। अगर वहाँ से उठ के भाग रहे हो तो आपका अनिष्ट होना अनिवार्य है। भले ही आपको वहाँ पर कि आप आसन पे बैठे हो, आसन पे आप बैठकर कोई भी कितनी भी बड़ी शक्ति आ जाती है, आपको डरना नहीं है। आपका जो मानसिक संतुलन है वो बना के रखना है। भले ही वो कितनी बड़ी शक्ति हो, आसन पे आप बैठे हो तो आपको वो टच भी नहीं कर सकती। यदि आप आसन से उठ गए तो ख़त्म कर देगी आपको, ठीक है। कुछ भी हो जाए, आपको आसन से उठना नहीं है, ठीक है ना? किसी भी परिस्थिति में? हाँ, किसी भी परिस्थिति में आपको आसन से उठना नहीं है। आपका आसन से पैर नीचे गया और आप खत्म, ठीक है। खत्म क्यों? क्योंकि वो शक्ति है, वो शक्ति आपसे ऊपर है। दूसरा, वो आपको गुलाम बनना नहीं चाहती है, वो आपको गुलाम बनने नहीं है, वो चाहती है कि ये छोड़ के भगे मुझे, ठीक है ना। तो अगर आपकी मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन बिल्कुल ओके है, तो आप किसी भी शक्ति का निडर होकर आप सामना कर सकते हो, वहाँ बैठ सकते हो और वहाँ बैठकर आप शक्ति की साधना करके उस सफलता प्राप्त कर सकते हो और साधना में शक्ति को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए इसके अंदर मानसिक संतुलन बहुत आवश्यक है। अच्छा, बहुत सारे लोग, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि अपने लाभ के लिए, गलत तरीके के लाभ के लिए भी साधना करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग करते भी हैं, प्रयास भी करते हैं। तो क्या अगर आपकी नीयत साफ नहीं है तो साधना सफल होती है? मैंने बताया पहले आपको कि मतलब साधना में आपका भाव, उस शक्ति के प्रति कैसा भाव है, वो भाव भी बहुत इम्पोर्टेंस ही रखता है, ठीक है ना। अगर आपका उसके प्रति, आप चाहते हो कि मैं परी को हासिल कर लूँ, मैं उसके साथ भोग विलास करूँ, मैं ये करूँ वो करूँ, तो वो आपकी जो अंतर जो मन की भावना है, उस भाव को परमात्मा समझता है, ठीक है ना। और वो उसकी मतलब उसकी इच्छा के बिना ना तो परी आ सकती है, ना परा आ सकता है, ना कोई यक्षिणी आ सकती है, ना यक्ष आ सकता है। जब वहाँ से ऑर्डर होगा तभी वहाँ कोई चीज़ आएगी। और आपकी अगर इच्छा गलत है, आप गलत लालसा से, धन के लालच में, स्त्री लोलुपता के अंदर पड़ के, या किसी भी प्रकार की गलत यूज के चक्कर में पड़ के अगर आप साधना कर रहे हो, तो मैं 100% लिख कर देता हूँ, आपकी साधना जीवन में कभी सफल नहीं होगी, और होगी तो नेगेटिव इफेक्ट देगी आपको। बहुत सारे लोग तो कोशिश करते हैं, कर भी लेते हैं गलत भाव से, और कर लेते हैं, फिर उनको परेशान भी करते हैं। साधनाओं को, जो शक्तियां हैं, उनको परेशान करने का भी प्रयास करते हैं। शक्तियाँ को परेशान करने का प्रयास नहीं करती है, शक्तियाँ उनको परेशान कर देती हैं। मेरे पास ऐसे कई साधक आए हैं, ये पर्सनली अनुभव है मेरा। मैं ठीक है ना? चाहूँगा कि आप कोई हाँ, किस्सा ज़रूर सुनाएं बिल्कुल। ऐसा। पर्सनली अनुभव है मेरा कि मेरे पास में ऐसे कई साधक आते हैं जिनके पास में कि उन्होंने, एक बच्चा आया था मेरे पास में, उसने किन्नरी सिद्ध कर ली, ठीक है।
किन्नरी का मतलब कि मतलब एक शक्ति होती है जो नृत्य का काम करती है, बजाना, नाचना, गाना इस टाइप का काम करती हैं। तो वो उसको सिद्ध हो गई और वास्तव में सिद्ध हो गई। सिद्ध होके उससे वचन ले लिए उसने, जो भी 3 वचन उनको होते हैं, तीनों वचन उन्होंने ले लिए। अब वचन लेने के बाद में वचन हो गए उनके, उसने बोला कि ठीक है, जो भी तेरा जो भोग होगा वो मैं दूंगा, तुम मेरे साथ में काम करोगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। बात हो गई उनको। अब उसको रोज उसके साथ संभोग करना पड़ा। ठीक है, अब वो मतलब वचन हो गए हालांकि, बट ये जो निम्न श्रेणी की जो शक्तियाँ होती हैं ना, ये कभी कभी वचन से मुड़ जाती है। वो बोल रहा था, गुरुजी वो दिन में 3 बार 4 बार मेरे पास आ जाती है, मुझे परेशान करती है, ना तो सोने देती है, ना उठने देती है, ना जागने देती है। ठीक है, उसकी स्थिति, मानसिक स्थिति बिगड़ते बिगड़ते ऐसी हो गई कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसको कुछ पता नहीं रहता था। ठीक है, जब वो मेरे पास में आया, मेरे पास में आने के बाद उसने पूरी दास्तान मुझे सुनाई कि ये प्रॉब्लम सब मेरे साथ में हो रही है और ऐसा ऐसा मेरे साथ ये शक्ति करती है। तो फिर हमने कुछ उसका ट्रीटमेंट किया, इलाज किया, जो वो शक्ति थी उसको समझाया और समझाने के बाद में उस शक्ति को विसर्जित करवाया। जैसे भी पूरा जो उसका विसर्जन का सिस्टम होता है, उस सिस्टम से विसर्जन करवाया। उसके बाद में कभी आप आओगे या कभी मैं ऐसा संयोग बनता है तो उस बंदे से बात कराऊंगा। आज भी बिल्कुल ओके है और बिल्कुल अच्छे से अपना गृहस्थी जीवन जी रहा है। तो शक्तियाँ क्या होती हैं कि कभी कभी आप शक्तियों को परेशान नहीं कर पाओगे, बट शक्तियाँ आपको परेशान करना स्टार्ट कर देती हैं। शक्तियाँ वही होती हैं जो बिल्कुल निम्न श्रेणी की शक्तियाँ होती हैं, उसी को आप परेशान कर सकते हो। जैसे कि आजकल ये चलते हैं कच्चे कलवे बोलते हैं, सुना होगा नाम आपने। कच्चे कलवे जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है और उनको दफनाया जाता है, तो लोग क्या करते हैं, उनको निकाल के उनके साथ कुछ क्रियाएं करके और उनको एक बच्चे के रूप में सिद्ध कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं कच्चा कलवा। ठीक है, कलवा भी बोल दो, कच्चा कलवा बोल दो, मुंजा बोल दो, ये चीज़ें इन्हीं के उसमें आती है। इनको आप परेशान कर सकते हो, लेकिन आप एक अपर लेवल की शक्ति है ना, उससे ऊपर की शक्ति अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको परेशान नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो कोई जिन है, जिन आपके पास में है, ठीक है ना, आपने सिद्ध किया है सारा सब कुछ, बट जिन के ऊपर का जो इनका जो मेन जो है, जैसे कि शिव के नीचे आते हैं ये भूत प्रेत जिन, शिव के नीचे आते हैं। अगर शिव का पावर आपके पास में नहीं है, शिव की साधनाएं आपके पास नहीं है, शिव की इष्ट शक्ति आपके पास नहीं है, तो आप उसको परेशान नहीं कर सकते। आप उसको वचन पहले हो जाते हैं कि मैं तेरा ये काम करूँगा, इतना ही काम करूँगा। तो शक्तियाँ परेशान कर सकती हैं, लेकिन शक्तियों को हम परेशान नहीं कर सकते अगर जेन्युइन तरीके से देखा जाए तो। अच्छा, अगर कोई साधना करना चाहता है, खास तौर से परिसाधना करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को आप क्या संदेश देंगे? मैं ऐसे व्यक्तियों को तो यही संदेश दूंगा कि अपने स्वार्थ के चक्कर में और अपने जो लालच के चक्कर में साधनाओं के पीछे, जो ये जो निम्न श्रेणी की साधनाएं हैं, इनके पीछे ना पड़ के वो उच्च कोटि की साधनाएं करें। जैसे कि आप महाकाली जो देवी हैं उनकी साधना करो, उनको प्रसन्न करो। लक्ष्मी है, उनको पसंद करो। ठीक है, ये जो शक्तियाँ हैं ये पैसा कहाँ से लेकर आएंगी? अगर मान लो आप परी को सिद्ध करते हो तो ये कहाँ से, ये लक्ष्मी से ही लाएंगे। मेन जो भंडार है वो तो वहीं पर है, कुबेर भी वहीं से ले आएगा, जो परी है वो भी लक्ष्मी से लेके आएगी। तो आप लक्ष्मी को सिद्ध करो ना, लक्ष्मी से आप वो उस चीज़ के लिए प्रार्थना करो। देवीय शक्तियाँ जो भी हैं, भैरव है, बजरंग है, काली है, शिव शंकर भोलेनाथ हैं, ऐसी जो देवीय शक्तियाँ, इनकी साधनाएं करो और इनकी साधनाएं करके इनको सिद्ध नहीं, प्रसन्न करो। आप इनको सिद्ध करना अलग चीज़ हो गई, आप इनको प्रसन्न करो, इनको खुश करो कि कभी आपके जीवन में कोई कमी नहीं आए। तो इन छोटी मोटी शक्तियों के पीछे भागने की अपन को आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। फिर भी अगर कोई करना चाहता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आए, दीक्षा ले और साधना करें, हम करवाएंगे, अच्छे से करवाएंगे। अच्छा, जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और परिसाधना के बारे में सुनकर उत्सुक हो जाते हैं, उन लोगों को क्या समझाना चाहते हैं हम? नहीं, यदि अगर वो लोग जो भी अपने पॉडकास्ट को देख के ये लगता है कि यार मुझे भी करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये,
अगर वो लोग जन कल्याण, लोक कल्याण और अपने जीवन के कल्याण के लिए अगर वो करना चाहते हैं, स्त्री लोलुपता में ना पड़ के, भोग विलास में ना पड़ के, किसी को परेशान करने की व्यवस्था में ना पड़ के, यदि अपने लिए वो कुछ करना चाहते हैं तो 100% परियां सिद्ध होती हैं, 100% परियां काम करती हैं आपके लिए, आपके शरीर के लिए, आपके जीवन के और जन कल्याण के लिए। ठीक है, तो आप अवश्य सिद्ध कीजिए। परंतु अगर आप चाहें कि नहीं मैं तो इसको ख़त्म करवाऊंगा या उसको परेशान करूंगा, तो मैं इसका आदेश नहीं दूंगा, आपको वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं यही संदेश आपके पॉडकास्ट के द्वारा देना चाहूँगा। एक और सवाल मेरे जहन में आता है कि अगर किसी को शुरुआत करनी है साधना से, कोई बिल्कुल मेरी तरह व्यक्ति है जिसको कुछ भी जानकारी नहीं है और वो शुरुआत करना चाहता है, अपने जीवन में साधना करना चाहता है, तो उसको कहाँ से, पहला स्टेप क्या लेना पड़ेगा, कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी? यदि कोई नॉर्मल फ्रेशर है, यूँ मान के चलते, जो फ्रेशर उसको कुछ भी नहीं आता है, यदि वो चाहता है कि मैं साधनाएं करूं, क्योंकि इनको जो यूट्यूब वगैरह आप डले हुए हैं ना, इनको देख के ऐसा लगता है कि मुझे करनी चाहिए और इसको ये मिलता है वो मिलता है तो मुझे करनी चाहिए। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम उनको ये उग्र साधनाएं, जैसे कि यक्षिणी, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नरी, परी जो भी हैं, इन उग्र साधनाओं के ऊपर इनकी तरफ ना जाके आपको सबसे पहले अपने मन को स्वच्छ करना है और शरीर को निर्मल करना है। तो उसके लिए आप गुरु मंत्र लीजिए, गुरु मंत्र लेके आप ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए और प्लस गुरु मंत्र का जाप कीजिए। आपके रक्षा कवच और कीलन आप तैयार कीजिए और उसके बाद में फिर आप कोई साधना, अच्छी सी साधना करिए, जिससे कि आपको साधना में सफलता भी प्राप्त हो और आप उस के लायक बन भी सको कि नहीं मैं ये साधना कर सकता हूँ। जाते जाते पॉडकास्ट में लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, वो भी मैं चाहूँगा कि आप बताएं, लोगों तक अपना संदेश ज़रूर पहुँचाएं। मैं तो यही संदेश पहुंचाना चाहूँगा लोगों तक कि अगर आप आध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है और इसमें सब कुछ है, इसमें चमत्कार भी है, इसमें नमस्कार भी है और इसमें योग, प्राणायाम और जाप सब कुछ हिंदू धर्म में ही है। तो हमारे हिंदू धर्म में मतलब ये चीज़ें आध्यात्म के अंदर बहुत ज़्यादा आगे तक हैं। ठीक है ना, तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आप आध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हो तो आप जाप करो, गुरु दीक्षा लो और साधनाएं करके कुछ शक्तियां सिद्ध करो और जीवन के अंदर दूसरों का लोक कल्याण और जन कल्याण में उन शक्तियों को यूज लो। और आपके अगर आप नॉर्मल वे में अच्छी शक्तियां सिद्ध करते हो और अच्छे कामों में लेते हो तो आपके घर के अंदर तन, मन और धन की आवश्यकता की पूर्ति अपने आप हो जाएगी। आपको कभी किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसके लिए हमारा जो केंद्र है वो अग्रसर है, महाशक्ति मंत्र साधना केंद्र के नाम से हम चलाते हैं। जयपुर में हमारा आश्रम है, तो आप चाहें तो वहाँ आकर निःशुल्क दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जो आध्यात्म का तंत्र का मार्ग है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल लवकुश जी, आपने तमाम चीज़ें बताई, परिसाधना के बारे में बताया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रम था उसको लेकर। और जब भी हम इंटरनेट पे और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तो हमारे दिमाग में जो बचपन से छवि बनी है वही हमारे जहन में आती है, जो बचपन से छवि बनी हुई है कि परी ऐसी दिखती है, या उसी को देखते हुए हम अध्यात्म में भी उसको उसी नज़रिए से देखते हैं कि ऐसी ही दिखती होगी परी, ऐसे ही छड़ी घुमाकर सारी चीज़ें दे देती होगी। लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, सारी मिसकंसेप्शंस को ख़त्म किया और सारी भ्रांतियाँ, भ्रम को सुलझाया। तो मुझे लगता है हमारे जो दर्शक हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें पता लगी होंगी इसके बारे में। और अगर आप भी आगे किसी साधना के बारे में जानना चाहते हैं या इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम अगले पॉडकास्ट में ज़रूर उसका समाधान लेकर हाजिर होंगे। आज के लिए आपने समय निकाला, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।